उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर समाज में से गरीबों और कमज़ोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज आप सबके बीच में आकर आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने आप को एक खुशनसीब व्यक्ति मानता हूं कि मेरे को आप जैसे साथी लोग मिले इस मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। आज हिसार और सिरसा जिले की सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ यहाँ मौजूद सभी युवा साथियों का जो यहाँ की इस कमेटी समीक्षा कम BSP की कैडर मीटिंग में शामिल हुए, तो आप सभी का स्वागत। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पे मौजूद हमारे सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता गणों का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज हमारे साथ मंच पर मौजूद श्री आनंद कुमार जी, BSP नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, साथ साथ श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी, श्री कुलदीप बलियान जी, श्री राजवीर जी, श्री डॉक्टर प्रदीप जी, श्री लीलू राम आशा जी, श्री राम सिंह जी, डॉक्टर हरपाल सिंह जी और श्री रोहित गरवार जी, उनके साथ साथ कृष्ण जबलपुर से, आप सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। साथियों, अब मुद्दों की बात पे आते हैं। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि बसपा को बने 39 साल हो चुके हैं और इन 39 सालों में हमारी पार्टी के संस्थापक परम पूज्य मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और एक छोटे से परिवार में जन्मी, दिल्ली की गलियों से निकलकर दिन रात एक कर अपना पूरा जीवन और अपना परिवार इस पार्टी व मिशन और मूवमेंट के लिए त्याग कर बहन जी ने हम दलितों और पिछड़े समाज को राजनीतिक की मुख्य धारा में लाने का काम किया। साथ ही साथ गरीबों और कमज़ोरों को इतना मान सम्मान दिया कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे इस वर्ग को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज को उसके हकों के बारे में जागरूक कर इस भारत में भाईचारे के आधार पर एकजुट कर समता मूलक समाज की स्थापना करने की पूरी कोशिश करी और सर्व समाज को एक ऐसी सरकार देने का काम किया जिसकी कल्पना हमारे गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। साथियों, 39 साल पहले ये पार्टी, ये मिशन, ये मूवमेंट मान्यवर साहब जी ने जब शुरू किया था तो आप सब ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया और आप सब भी युवा हुआ करते थे। परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता गया, आप सबकी भी उम्र थोड़ी बढ़ती चली गई और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बहन जी ने आने वाली पीढ़ी, बोले तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम सब, बहन जी ने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया
कि आने वाली जो पीढ़ी है वो 50% हिस्सेदारी लेगी हमारे सभी कमेटी के हर स्तर पे। तो साथियों, जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जितना ज़रूरी हमारे लिए हर स्तर की कमेटी को बनाना है, उतना ही ज़रूरी हमारे युवा साथियों को उन कमेटियों में हिस्सा दिलाना है। साथियों, समय आ गया है कि आप सब बहन जी की तरह ही अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पार्टी के इस मूवमेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को पार्टी में शामिल कर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब कुछ ही समय में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और वर्तमान की बीजेपी जेजेपी सरकार आपको गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकती है, पर आपको इनकी बातों में ना आकर इनसे इनके कामों के बारे में पूछना है। साथियों, जब आप उनसे इनके कामों के बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कामों की लिस्ट बहुत छोटी है और इनकी विफलताओं की लिस्ट बहुत लंबी। पिछले कई वर्षों से बीजेपी सरकार चल रही है और आज तक भी ना यहाँ गाँवों में पक्की सड़कें बनी, ना यहाँ घरों तक 24 घंटे बिजली पहुँची, ना यहाँ नए स्कूलों का खोलने का काम किया गया, ना यहाँ रोज़गार देने का काम किया गया और ना ही यहाँ पे जाति और धर्म के आधार पर जो दंगे हो रहे थे उन पे लगाम लगाने का काम किया गया। साथियों, आज बीएसपी कहती है कि जिस तरह पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज और झांसी में मान्यवर श्री काशीराम जी पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना की जाएगी। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से नौकरियां ले पाएंगे, और जब अपने नौकरियां नहीं मिलेंगी तो कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। साथियों, जो इस सरकार ने हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका है पिछले 5 से 10 सालों में, इससे इनकी ये जो मनुवादी सोच रखने वाली मानसिकता है वो दर्शाती है। तो आपको इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, इनके ऊंचे लंबे चौड़े वादों को सुन के बहकना नहीं है। इनसे पूछना है कि भाई जो पिछले 10-15 सालों में एजुकेशन पॉलिसी को लेके आप लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना के रखा है, उसको आज तक आपने ज़मीनी स्तर पे लागू क्यों नहीं किया।